इससे उनको समझ में नहीं आ रहा ईश्वर क्या है। अभी थोड़े दिन पहले हमने सुना कि साइंटिस्ट लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके एक छोटा पार्टिकल ढूंढ लिया जिसका नाम रख दिया गॉड पार्टिकल। आपने सुना होगा गॉड पार्टिकल। अब बेचारों को पता नहीं गॉड क्या होता है, इसका नाम गॉड पार्टिकल रखा। वो गॉड पार्टिकल नहीं है, गॉड कोई पार्टिकल थोड़ी, पार्टिकल तो मटीरियल है, वो तो जड़ वस्तु है। ईश्वर जड़ वस्तु नहीं, ईश्वर तो चेतन है। देखिए इस मंत्र में पता चलेगा 3 वस्तुओं के बारे में। ईश्वर के बारे में भी बताएंगे, संसार के बारे में भी बताएंगे और आत्मा के बारे में भी बताएंगे। तीनों के बारे में बताएंगे। मंत्र के शब्दों को देखिए। मंत्र में लिखा है ईशावास्यम इदम सर्वम। इदम सर्वम सरल शब्द है, कठिन नहीं है। थोड़ा बहुत भी हिंदी संस्कृत आप जानते हो तो आप समझ सकते हैं। इदम यह है, सर्वम सारा, इदम सर्वम यह है सारा। फिर आगे है जगत्याम जगत, यह सारा जगत संसार। जगत्याम का अर्थ है इस गतिशील सृष्टि में। ये सारी सृष्टि गतिशील है, यहाँ कुछ भी वस्तु स्थिर नहीं है। भले ही हमको स्थिर दिखती हो फिर भी वो स्थिर नहीं। ये मकान खड़े हमको चलते हिलते नहीं दिखते, फिर भी ये चल रहे हैं। ये धरती हमको चलती दिखती है क्या? जैसे गाय चलती है, घोड़ा चलता है, गधा चलता है, बकरी चलती है, मनुष्य चलता हुआ दिखता है, कार चलती हुई दिखती है, रेलगाड़ी चलती हुई दिखती है, विमान उड़ता हुआ दिखता है। समझ में आता है कि ये गतिशील है। क्या पृथ्वी ऐसे गतिशील दिखती है? नहीं दिखती। परंतु क्या पृथ्वी स्थिर है? वो भी तो चल रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है और अपनी दूरी पर भी घूम रही है। जैसे लट्टू घूमता है, बच्चे लट्टू चलाते हैं, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूम रही है, सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है, वो गतिशील। और जितनी चीजें पृथ्वी पर है वो सब उसके साथ साथ चल रही है। यदि आपकी कार चल रही है और आप कार में बैठे हैं तो क्या आप गतिशील नहीं है? आप भी तो है ना साथ साथ। भले ही आप पाँव से नहीं चलो, आप कार में बैठे, कार चल रही है तो कार के साथ साथ आप भी गतिशील। अगर कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है तो आप भी 80 किलोमीटर की गति से चल रहे हैं। भले आपको पाँव से नहीं चलना पड़ा, पर कार के साथ आप भी गतिशील हैं। इसी तरह से पृथ्वी पर जितने पदार्थ विद्यमान हैं वो सब गतिशील हैं, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, उसके साथ साथ हम भी घूम रहे हैं। कई प्रकार की गतियां हैं। मान लीजिए एक सेब है हमारे पास, सेब, एप्पल। उस सेब के अंदर जो परमाणु हैं, जो कण हैं, उनमें भी एक गति चल रही है, उनमें आपस में भी गति चलती रहती है। सेब के कणों में वो दिखती नहीं है। उस सेब को आप धूप में रख दीजिए 1 सप्ताह तक, रोज धूप में रखिए, क्या होगा? सड़ जाएगा। गर्मी से, धूप से सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। वो क्यों बेकार हो गया? उसके अंदर परमाणु में गति हो रही है। उस गति के कारण उसमें परिवर्तन आता है और वो गलता है, सड़ता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। नष्ट होने का मतलब उसका रूपांतर हो जाता है। पूरी तरह से कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती। तो ये जो जगत्याम शब्द है, इसका अर्थ है इस गतिशील सृष्टि में, इस सारे ब्रह्मांड के अंदर, ये जगत्याम शब्द का अर्थ। और आगे है जगत। जगत का अर्थ है जो जड़ चेतन पदार्थ है। जड़ से मतलब पृथ्वी, सूर्य, पंखा, रेडियो, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, कार, ये सारी जड़ वस्तु। और चेतन से मतलब मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, जिनमें आत्मा है, वो चेतन। इन दोनों को मिलाकर जगत शब्द का अर्थ है इस चलायमान सृष्टि में जितनी भी जड़ चेतन वस्तुएं हैं, चाहे वो सूर्य, पृथ्वी आदि पदार्थ हो, चाहे वो मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राणी हो, जड़ चेतन सब पदार्थों में ईशावास्य, ईश्वर सब में बस रहा है, ईश्वर सब में निवास कर रहा है। गॉड इज ओनली प्रेजेंट। ये ईशावास्यम का अर्थ है। देखिए 2 चीज आ गई। एक तो संसार आ गया, इदम सर्वम जगत, ये सारा जो जगत है, और ईशावास्यम,
ईश्वर इस सारे जगत में बस रहा है। तो जैसे हम मोटी सी बात करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि भगवान एक है या अनेक, तो लोग क्या उत्तर देते हैं? एक। भगवान एक है या बहुत सारे, तो लोग कहेंगे कि। फिर हम पूछते हैं अच्छा ये बताइए भगवान एक जगह रहता है या सब जगह? सब जगह। सब जगह। तो ये विचार कहाँ से आया? सब जगह, यहाँ से आया, वेद में से आया, उपनिषद में से आया ये विचार हमारे पास। ईश्वर कहाँ रहता है? ईशावास्यम इदम सर्वम, इस सारे जगत में ईश्वर विद्यमान, यहाँ से आया हमारे पास कि भगवान सब जगह रहता है। अब दो बात को ठीक लोग स्वीकार कर लेते हैं, भगवान एक है और वो सब जगह रहता है। और तीसरे सवाल में झगड़ा शुरू हो जाता है। अब देखिए तीसरा सवाल करूंगा, वहां झगड़ा शुरू हो जाएगा। पर आप झगड़ा नहीं करना मेरे साथ, हाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, झगड़ा नहीं करना। हम झगड़ा करने के लिए नहीं आए, न आपको यहाँ झगड़ा करने के लिए बुलाया, न मैं झगड़ा करने के लिए आया। हम दोनों इसलिए आए हैं कुछ सच्चाई को समझेंगे, कुछ समझाएंगे, समस्याओं को सुलझाएंगे बुद्धिपूर्वक, अड़ियल बन के नहीं, बुद्धि से सोचेंगे। भगवान ने हमको बहुत बुद्धि दी, आपको भी दी है, हमें भी दी। बुद्धि का उपयोग करेंगे, जो बुद्धि का उपयोग करता है वो सुखी होगा, जो बुद्धि का उपयोग नहीं करता ऐसे खामखा लठ बढ़िया बंद करता है तो वो नुकसान उठाता है, उससे कोई लाभ नहीं। तो दो बातें आपने स्वीकार की। पहली, भगवान एक है या बहुत सारे? एक। दूसरी बात, भगवान एक जगह रहता है या सब जगह? सब जगह। मंत्र भी ये कह रहा है ईशावास्यम इदं सर्वम। अब तीसरी बात, बुद्धि से उत्तर दीजिए, सोच समझ के उत्तर दीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, विचारपूर्वक बोलिए। जो वस्तु सब जगह रहती हो, ओमनीप्रेजेंट, सब जगह रहती है, सर्वव्यापक है, क्या उस वस्तु की शक्ल हो सकती है? हाँ या ना? नहीं हो। बिल्कुल ठीक, आपका उत्तर सही है, आपका उत्तर सही है। ये बुद्धिमत्ता का उत्तर है। जो वस्तु सब जगह रहती है उसकी शक्ल नहीं हो सकती। जैसे हवा सब जगह रहती है, तो हवा की कोई शक्ल है क्या? नहीं। आकाश, स्पेस, आकाश सब जगह रहता है, आकाश की कोई फोटो शक्ल है क्या? नहीं। तो सीधी सी बात है, जो वस्तु सब जगह रहती है उसकी कोई शक्ल नहीं हो सकती, और जिसकी शक्ल नहीं हो सकती क्या उसकी फोटो खींच सकती है? नहीं खींच सकती। मेरी शक्ल है तो मेरी फोटो खींच सकते हैं आप, आपकी शक्ल है आपकी फोटो खींच सकती है। अब जिसकी शक्ल ही नहीं तो फोटो कहां से आएगी? तो ईश्वर एक जगह रहता है या सब जगह? सब जगह। सब जगह। तो ईश्वर की शक्ल होनी चाहिए या नहीं? नहीं होनी चाहिए। जब ईश्वर की शक्ल ही नहीं तो क्या ईश्वर की फोटो बन सकती है? नहीं बन सकती। लेकिन लोगों के घरों में ईश्वर की फोटो रखी है, बस यही तो गड़बड़ यही तो गड़बड़ है। इसी गड़बड़ को ठीक करना है, इसी गड़बड़ को समझना। हम समय भी लगा रहे हैं, शक्ति भी लगा रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, बुद्धि भी लगा रहे हैं, फिर भी लाभ नहीं हो रहा, क्योंकि हम भटके हुए, हम ठीक रास्ते पर नहीं, हम सच्चाई से दूर चले गए। हमको वापस लौटना सच्चाई की तरफ। अगर बुद्धि कहती है कि ईश्वर एक है, वो सब जगह रहता है, सर्वव्यापक है, निराकार है, कोई आकार नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई शक्ल नहीं, कोई मूर्ति नहीं, तो फिर क्यों अपने घर में फोटो बिठा रखी है, क्यों मूर्ति बिठा रखी है? उस पर विचार करना है। फोटो रखना कोई बुरी बात नहीं है, फोटो रखिए, मैं भी रखता हूँ, आप भी रखिए, फोटो रखना कोई बुरी बात नहीं, पर उसको ईश्वर मानना गलत। फोटो हम भी रखते, देखो यहाँ भी फोटो लगा रखी है, वो महर्षि दयानंद जी की फोटो लगी, इधर स्वामी विवेकानंद जी की फोटो लगी, और बहुत सारे महापुरुषों की फोटो लगी। अपने घर में अच्छी अच्छी फोटो लगानी चाहिए। महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, महारानी लक्ष्मीबाई तलवार वाली, हाँ ऐसी बढ़िया बढ़िया फोटो रखनी चाहिए। देशभक्तों की, वीरों की, महापुरुषों की, साधु संतों की, महात्माओं की, ऋषि मुनियों की बढ़िया बढ़िया फोटो रखनी चाहिए। उनका फोटो देखना चाहिए, उनके इतिहास को पढ़ना चाहिए, उससे हमको शिक्षा लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए, वैसा बनने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए फोटो रखने में कोई आपत्ति नहीं, पर उस फोटो को ईश्वर मानना ठीक नहीं। वो भगवान की फोटो नहीं, भगवान तो अलग चीज है। उपनिषद कह रही है, मैं नहीं कह रहा, मैं आपको अपनी कोई बात नहीं सुनाऊंगा, ध्यान दीजिएगा।
5 दिनों में जो भी कहूँगा अपनी बात कोई नहीं सुनाऊंगा, सब वेद की बात सुनाऊंगा, दर्शनों की बात सुनाऊंगा, उपनिषद की बात सुनाऊंगा, ऋषियों की बात सुनाऊंगा। जो कुछ कहूँगा ऋषियों की बात कहूँगा, इसके सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। जैसे कोर्ट में कसम खाते हैं, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। बिल्कुल वैसे जो कुछ कहूँगा वेदों की बात कहूँगा, ऋषियों की बात कहूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा, मेरी कोई बात नहीं कहूँगा। तो उपनिषद का संदेश है, वेद का संदेश है, ईश्वर सर्वव्यापक है, वो निराकार है, उसकी कोई फोटो नहीं, कोई शक्ल नहीं है, कोई आकृति नहीं। तो आपके घर में जो फोटो रखी है श्री राम जी की, श्री कृष्ण जी की, हनुमान जी की, गणेश जी की, वो सब महापुरुषों की फोटो, वो ईश्वर की फोटो नहीं है। उनकी पूजा से लाभ नहीं होगा, ईश्वर की पूजा से लाभ होगा। ईश्वर निराकार है, आंख बंद करके ईश्वर का ध्यान इस तरह से करेंगे। अब तो समय समाप्त हो गया, रात्रि को बताएंगे ध्यान कैसे करना, कल भी बताएंगे, थोड़ा थोड़ा ध्यान भी बताएंगे आपको, थ्योरी भी चलेगी, प्रैक्टिकल भी चलेगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। तो अभी समय को ध्यान में रखते हुए विराम की ओर चल रहे हैं हम। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्, जो भी इस चलायमान सृष्टि में जड़ चेतन पदार्थ समुदाय है, जो भी उन सब पदार्थों में ईशावास्यम, ईश्वर प्रत्येक में बस रहा है, प्रत्येक में निवास कर रहा है, कण कण में विद्यमान है, वो एक ही है, सर्वव्यापक है, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई शक्ल नहीं। तो निराकार स्वरूप में ही उसका ध्यान करेंगे। मंत्र का आधा भाग पूरा हुआ, बाकी चर्चा रात्रि को करेंगे। आप समय पर आएँ और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इस समय इतना ही कहकर विराम। हम शांति पाठ करेंगे कार्यक्रम की समाप्ति पर और फिर सबको नमस्ते करके फिर यहाँ से उठेंगे। कोई सूचना हो तो बताएं, सूचना बताएं।